नाटक करने की, तो नाटक वो करते हैं क्योंकि मेरे से बड़े एक्टर तो वो खुद है। मुझे तो शर्म आती है इसकी। कोई कहता है 3 करोड़ मांग रही हूँ, कोई कहता है 1 करोड़ मांग रही हूँ, कोई कहता है 50 लाख मांग रही हूँ। पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि मैं मांग कितना रही हूँ। जो मुझसे कहते थे कि भव्या ये ऐसा है, ये इस तरीके का बंदा है, मतलब बहुत हराम है, इसकी एक न एक दिन छवि खराब होगी, कोई लड़की जरूर करेगी, इस बीच में आज वही मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सीबीआई जांच करवाएं, नार्को टेस्ट करवाएं, और जो लड़कियां कह रही हैं कि ऐसा नहीं है उनका भी होना चाहिए। सबूत मेरे ख्याल से कोर्ट में ही दिए जाते हैं और कोर्ट में मैं दूंगी। देसी फिल्मों के अभिनेता उत्तम कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं। उनको 14 दिन की रिमांड, पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। उन पर आरोप लगाने वाली अभिनेत्री मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे इस पूरे मामले पर। उत्तम कुमार को 14 दिन की हिरासत हो गई है, तो इसको आप कैसे मानते हैं? आपकी जीत है कह सकते हैं हम, कह सकते हैं कि सेटिस्फाई हैं? बहुत सेटिस्फाई हूँ। जो काम 3 महीने में नहीं हुआ, जो पिछले अतुल एसीपी थे उन्होंने नहीं किया, लोकेश सर थे उन्होंने नहीं किया, वो यहाँ की पुलिस ने, आशीष श्रीवास्तव ने और डीसीपी निमिष पाटिल सर ने 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते का टाइम दिया था और केवल 4 दिन में ये उसको अरेस्ट किया। बचाव पक्ष यानी उत्तम कुमार के पक्ष का कहना था कि ये जो आत्मदाह क्या था, आपने वो ड्रामा क्या था, उस ड्रामे के प्रेशर में पुलिस आ गई। मेरे ड्रामे करने से क्या होता है, वो तो पुलिस को भी पता होगा, प्रशासन को भी पता होगा, वो तो निगाह देख के भी पहचान लेते हैं कौन सच है कौन झूठा है। तो और रही बात नाटक करने की, तो नाटक वो करते हैं क्योंकि मेरे से बड़े एक्टर तो वो खुद है। नहीं, एक्टर तो आप भी हैं ना, अभिनेत्री मेरे तो से बड़े हैं ना वो। अच्छा। उनको ज़्यादा पता होगा कि क्या एक्टिंग है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया क्योंकि मेरे तो जीने का कुछ रहा ही नहीं। उस टाइम पे भी एफआईआर लगा दी और मुझे एफआईआर तक का पता भी नहीं है कि लगाई भी है नहीं लगाई है। 28 तारीख को बोल रहे हैं, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में बोला था, उधर के पक्ष में ये बोला गया कि 28 तारीख में एफआईआर लगा दी थी, तो जब निर्दोष साबित हो गया था तो दोबारा क्यों उठा ये केस। और मैं 5 तारीख में वहाँ गई थी लखनऊ में और मैं वापस आई 7 तारीख में। तो 7 तारीख तक भी जो ये थे अतुल एसीपी थे और लोकेश सर थे, उनका यही कहना था कि भव्या हम पे विश्वास रख, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई चार्जशीट नहीं लगाई, मैंने कोई एफआईआर नहीं लगाई, सब तेरे फेवर में है, तू तेरी जीत होगी और अगर तो उसने गलत किया है तो उसको हम सजा दिलवाएंगे। लास्ट टाइम तक भी 7 तारीख तक भी ये बात कहते रहे कि एक तो सोशल मीडिया से दूर हो जाए, ये बड़ी खराब चीज़ है, इसी ने तेरी ज़िंदगी ख़राब की है, इस तरीके से उन्होंने मुझे बोला 7 तारीख तक। फिर मुझे डीसीपी सर ने बुलाया था अगले दिन, उन्होंने मुझे बताया कि आपका आयु चेंज हो गया है और मुझे पता भी नहीं कि आयु चेंज हुए क्यों है, किस तरीके से हुए हैं। तो हो सकता है कि लखनऊ से प्रेशर पड़ा हो क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के आवास के सामने जो आत्मदाह की कोशिश की थी उसकी वजह से सरकार ने ये आयु चेंज की हो या चीज़ें प्रेशर में आई हो। करना सर मेरा ही नहीं, मजबूर भी तो किया गया था ना। मजबूरी भी तो आप देखिए ना कितनी, मतलब मैं सारी चीज़ दे रही हूँ, एविडेंस भी दे रही हूँ, उसके बावजूद भी उसको निर्दोष साबित कर दिया और मुझे बताया ही नहीं जा रहा। मुझे इस केस से बिल्कुल इतना गुमराह कर दिया कि मेरा केस नहीं किसी और का केस है, इस तरीके से मुझे गुमराह कर दिया। उनका परिवार कह रहा है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, आप ब्लैकमेल कर रही हैं, 3 करोड़ रुपए मांग रही है उस परिवार से। मुझे तो शर्म आती है इसकी। कोई कहता है 3 करोड़ मांग रही हूँ, कोई कहता है 1 करोड़ मांग रही हूँ, कोई कहता है 50 लाख मांग रही हूँ। पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि मैं मांग कितना रही हूँ। आप बता दीजिए कितना मांग रही हैं। मैं मांगूंगी ही क्यों, नहीं पहले आप ही डिसाइड कर लो। शर्म आती है इस बात के लिए कि पहले तो आप मेरे करेक्टर पे जा रहे थे जब मैंने ये केस किया था, फिर आप ये बात कह रहे हो कि मैंने 3 करोड़ रुपए मांग। आपके पास कोई सबूत है? आप ये तो देखो ना कि आप कर क्या रहे हो, कह क्या रहे हो। जब मैंने उस समय उंगली नहीं उठाई, जिस समय अगर आज ही बोल जाता और भी गाने हुए थे, पैसे के लिए मैंने कभी उंगली नहीं उठाई थी उनके ऊपर, कभी भी नहीं। तो मैं अब क्यों करूँगी? लेकिन जो उन्होंने गलती की है शायद उनके पापा की सजा उनको मिल रही है और वो उस टाइम पे सोच भी रहे होंगे, वो जहाँ पे भी बैठे उत्तर कुमार, वो सोच रहे होंगे कि काश मैं ऐसा ना करता, ऐसा ना होता। तो ये मानते हैं कि उत्तम कुमार को उनके किए की सजा मिली है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मिली है और हर इंसान को मिलनी चाहिए उसके किए की सजा। रेप क्या था आपका? हाँ जी। कितने बार? कई बार? ये आप ना पूछिए। लेकिन अब जो है, अब क्या रास्ता लगता है आगे? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। मुझे बताया गया है कि 14 दिन पर वो रिमांड पर गया हुआ है
और मेरे से और इन्वेस्टिगेशन की मांग, मतलब बता रहे हैं सर कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप परेशान मत हो। इस तरीके से भी मुझे आशीष श्रीवास्तव ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो होगा तुम्हारे पक्ष में होगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये रेप का मामला नहीं, ये सिर्फ पैसे लेने का या काम ना देने की वजह से ऐसा हुआ कि भव्या को काम नहीं दिया गया, इस वजह से उसने ये सब किया। बड़ी अफसोस की बात है कि वो लोग ऐसे कह रहे हैं, और वो लोग ये वो लोग हैं जो खुद उनसे लड़ाई करते थे पिछले 1.5 साल के बीच में। जो जिन की लड़ाई हुई है वो वही लोग उठ के आ रहे हैं, वही लोग जो मुझसे कहते थे कि भव्या ये ऐसा है, ये इस तरीके का बंदा है, मतलब बहुत हराम है, इसकी एक न एक दिन छवि खराब होगी, कोई लड़की ज़रूर करेगी। इस बीच में आज वही मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। अफसोस की बात है कि मैंने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करी। अगर रिकॉर्डिंग होती ना तो उत्तर कुमार को पता चलता कि जो तुम्हारे खिलाफ अब मेरे खिलाफ अब खड़े हैं वो उससे पहले मेरे साथ थे। अब मुझे नहीं पता उनको क्या लालच है कि अब पहले मेरे साथ थे फिर उत्तर कुमार के साथ थे, किसी के साथ रहते ही नहीं है वो। यार जो इंसान ऐसा बोल रहे हैं ना वो एक ही इंसान के साथ रह लो, या मेरे साथ या भव्या उत्तर कुमार के साथ। कई लड़कियां भी सपोर्ट कर रही हैं, उनका कहना था कि ऐसे तो है नहीं सर, कभी ऐसा मैंने देखा था इंटरव्यू, नाम तो खुल के ही आ ही रहा है। तो मैं तो उनसे भी ये बात कह रही हूँ, किसी के कैरेक्टर पे तो मैं अभी भी नहीं जा सकती, मेरा कोई अधिकार नहीं कैरेक्टर पे जाने पे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सीबीआई जांच करवाएं, नार्को टेस्ट करवाएं, और जो लड़कियां कह रही हैं कि ऐसा नहीं है उनका भी होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, होना चाहिए। जो निकल के आ रही है ना कि हमें नहीं पता उत्तर कुमार ऐसे नहीं है, ये नहीं है, उन लड़कियों को ये भी पूछना चाहिए कि पिछले 2 महीने से वो थे कहाँ, किन के साथ थे। पिछले 2 महीने से मतलब कोई और भी थी उनकी जिंदगी में? वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं नहीं कह सकती। बस जब वो सामने से खुद से उठ के आ रहे हैं तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना इस बारे में। उनकी बेटी कह रही कि गलत फंसाया गया मेरे पिता को, मेरे पिता ऐसे नहीं है और ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का केस है। आप अपने पिता को देखिए कि आपके पिता के ऊपर पहले भी कितने केस हो चुके हैं, कितनी लड़कियां उठ के आई हैं। उनके जो खास लोग हैं उन्होंने ही ये बात बताई कि भव्या हमने सेटलमेंट करवाया है इस चीज़ में, पहले जो और लड़कियां आई हैं। आप अपने पिता को देखिए ना कि इस उम्र में आके वो करते कैसे हैं, और हम तो कुछ बता भी नहीं सकते, लड़कियां होती ऐसी हैं। मैंने आवाज़ उठाई तो मैं गलत बन गई, और मैं पता नहीं कब तक गलत सहती रहूँगी। मुझे धमकियाँ भी आ रही हैं, अभी भी वहाँ कोर्ट में बात चल रही है, इधर मेरे को धमकी दी जा रही है। लड़की धमकी दे रही है आपको? हाँ, किसी इंटरनेशनल नंबर से। अच्छा, इंटरनेशनल नंबर से धमकी आ रही है? मुझे धमकी दे रही है। क्या क्या धमकी दी जा रही है? मतलब बहुत गंदा, बहुत अपशब्द बोला जा रहा है, बहुत गाली गलौज, तू निकल, तुझे मैं बताऊंगी, इस तरीके से। मतलब बता भी नहीं सकती मैं। उनके बेटे भी आए हैं, उनका कहना था कि नहीं ऐसा है नहीं, ये सब फंसाने की चीज़ है। पत्नी भी यही कह रही कि नहीं ऐसे कर ही नहीं सकते। काश आप उनको देखते और उन्होंने पहले ही रोका होता तो ये चीज़ होती भी नहीं। अब तो ये जब अतुल एसीपी जो हैं और लोकेश जो हैं उन्होंने पैसे खाए, मैं तो अभी भी कह रही हूँ उन्होंने पैसे खाए, तो वो उनके लिए अच्छे थे, तो पुलिस वाले उनके लिए अच्छे थे। अब जो मेरे पक्ष, मैं नहीं कह रही कि सर मेरे लिए लड़ रहे हैं, सर सच के लिए लड़ रहे हैं। जो एसीपी नए आए हुए हैं वो सच के लिए लड़ रहे हैं, मेरे लिए नहीं लड़ रहे। मैंने ये भी नहीं कहा कि वो मेरी बातों से सुन के कर रहे हैं, उन्होंने कुछ देखा होगा इसीलिए उन्होंने इतनी इन्वेस्टिगेशन की है। अब ये पुलिस वाले बुरे लग रहे हैं उनको। प्रूव कैसे करोगे इसको? प्रूव करना भी तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है ना। आपके पास सबूत है कुछ? किस चीज़ के सबूत? कि आपके साथ गलत हुआ। अगर एसीपी जो नए आए हुए हैं उन्होंने अगर उनको अरेस्ट किया तो शायद कुछ देखा ही होगा, उनके पास ऐसे सबूत मैंने दिए होंगे, तभी कुछ हुआ होगा। कई लोग कह रहे हैं कि सबूत कहाँ है? सबूत सिर्फ आरोप लगाने से तो कोई गुनाहगार नहीं। सबूत मेरे ख्याल से कोर्ट में ही दिए जाते हैं, और कोर्ट में मैं दूंगी। बाबा भी आए हैं। आंटी आगे आइए आप थोड़ा सा। भव्या ये जो आरोप लगा रही है आपको जानकारी है? जानकारी जब से सुनी है, जब तक जानकारी है, मेरी लड़की पर आरोप कई को लगाती, सही लगा रही है, सही लगा रही है। न्याय को, सच्चाई को कोई वो तो रही है, एक ना करेगा तो ये करेगा, कोई ना कोई तो खड़ी होनी होगी गलत बात पे। हमारी लड़की खड़ी हो गई। तो कई लोग कह रहे हैं कि भव्या जो है सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए या पैसा ऐंठने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पैसे ऐंठने की तो देखो कोई वो नहीं है, इसको भी पैसे को ऐंठने से करते तो पहले से नहीं करती।
पहले तो कुछ नहीं करा, अब आके पैसों कर रही है। अब रास्ता के समय कुछ समझौते का रास्ता है? जब कुछ नहीं बचता ना तो एक तो करेक्टर पे उंगली उठाई जाती है लड़की की, और एक इस चीज से कि पैसे के पीछे पड़ रही है। बस यही दो चीज़ें होती हैं जब कुछ नहीं बचता। जैसे खुद ने गलत रास्ता अपनाया कि एलसीपी को खरीद लिया, कमिश्नर को खरीद लिया, ऐसे ही वो मुझे समझ, भाई मेरे पास तो नहीं है इतना पैसा कि मैं यहाँ एसीपी ऑफिस में खड़े होकर मैं ये बात कह रही हूँ कि मैंने खरीद लिया उनको। उन्होंने कुछ देखा होगा तभी उन्होंने ये इतनी बात करी होगी, उनको अरेस्ट कराया होगा। सेटिस्फाई हैं, खुश हैं इस समय? हाँ ठीक, सेटिस्फाई हूँ अभी। सीएम से खुश हैं? बिल्कुल, उन्होंने मेरी आई थिंक शायद गलत तो नहीं किया, मैं नहीं कह सकती कि मैंने करने की कोशिश की तो गलत किया। उस गलत तो था, वह ऐसा नहीं करना जो चाहिए था। इंसान को लगता है वही चीज़ें होती, ऊपर से इतनी धमकी, प्रेशर, बहुत चीज़ें, और जब पता चले कि इसमें सब खत्म हो गया तो कुछ समझ ही नहीं आता।